क्या हाल है चला। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 के मैथ का चैप्टर 1A का बेसिक क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे चला। चला जिस काम में मन लगेगा ना उस काम में आप डेफिनेटली सक्सेस कर जाइएगा। एगो लड़की पटाना भी एगो कला होता है चला। ये काम सबसे नहीं हो पाता है, इसीलिए कोई भी काम कीजिए पूरे मन से कीजिए। अगर झूठ भी बोलना हो तो इस तरह से बोलिए कि सच भी शर्मा जाए। तो आइए सवाल पढ़ते हैं चला। सवाल कहता है कि दिखाएं कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है जहां q एक पूर्णांक संख्या होगा। चला इस सवाल में 6q + 1 6q + 3 6q + 5 ये सभी धनात्मक विषम पूर्णांक का पैटर्न है चला। जैसे 2q तो 2 और q के बीच में क्या चीज का संबंध है, तो गुना का संबंध है। एगो संख्या और एगो वेरिएबल के बीच में कुछ का संबंध नहीं तो गुना का संबंध होता है चला। और कोई भी सम संख्या में किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो रिजल्ट हमेशा सम आएगा चला। सम संख्या में सम से चाहे विषम से गुना करेंगे रिजल्ट हमेशा सम आएगा। q के स्थान पर आप कोई भी संख्या से गुना रख के कीजिएगा चला तो रिजल्ट हमेशा सम आएगा, जब तक कि उस पर कोई जबरदस्ती विषम संख्या न जोड़ दिया जाए। जैसे यहां पे चला ये भी एक सवाल का पैटर्न है। जैसे 2q + 1 2q + 3 2q + 5 2q + यहां पे 2m + 1 2m + 3 2m + यहां 5 2m + 7 यहां 4m + 1 4m + 3 4m + 5 4m + 7 ये सभी एक धनात्मक विषम पूर्णांक का पैटर्न है चला। धनात्मक विषम पूर्णांक का पैटर्न है। सवाल देखा करेंगे चला। सवाल ये कहता है तो यहां पे भाग एल्गोरिदम से a और b धनात्मक पूर्णांक के लिए a = b × q + r होता है, फॉर्मूला होता है जहां r जो होता है 0 के बराबर हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन b से हमेशा छोटा रहेगा। कौन? रिमाइंडर बीच में जो रहता है ना चला उसके बारे में चर्चा किया जाता है। तो बीच में r है तो r जो होगा 0 से बड़ा हो सकता है, 0 के बराबर भी हो सकता है, लेकिन हमेशा भाजक से छोटा रहेगा। कौन? शेषफल। शेषफल जो होगा हमेशा भाजक से छोटा रहेगा। तब b का वैल्यू हो जाएगा 6। कैसे जाने कि b का वैल्यू 6 होगा चला, तो वही फॉर्मूला से फॉर्मूला यहां पे b के जगह पर क्या है तो 6 है और q के जगह पर q है और r के जगह पर क्या है तो एक बार 1 रहा होगा। फिर यहां b के जगह पर 6 है और q के जगह पर q है, r के जगह पर 3 रहा होगा। फिर यहां पे b के जगह पर b है 6 है और q के जगह पर q है और r के जगह पर एक बार 5 रहा होगा। तो फॉर्मूला होता है चला यही वाला फॉर्मूला। तो b का वैल्यू हमको पता चल गया सवाल से कि b का वैल्यू 6 रहा होगा। तो शेषफल बचने की संभावना है 0 1 2 3 4 5। तो चूंकि हमको विषम संख्या के बारे में बोला गया है चला, तो हम r = 1 लेंगे, r = 3 लेंगे और r = हम एक बार 5 लेंगे। और यही वाला फॉर्मूला पर b के वैल्यू एक बार 6 रखेंगे और r का वैल्यू एक बार 1 रख के बनाएंगे। फिर यही फॉर्मूला पर b का वैल्यू एक बार 6 रखेंगे और r का वैल्यू 3 रखेंगे। फिर यही फॉर्मूला पर b का वैल्यू एक बार 6 रखेंगे और r का वैल्यू एक बार 5 रखेंगे। तो यहाँ पे हमको 6q + 1 प्राप्त होगा और यहाँ पे 6q + 3 तो 6q + 3 प्राप्त होगा चला। और यहाँ पे 6 × q + 5 तो 6q + 5 के रूप में प्राप्त होगा चला। अतः यह धनात्मक विषम पूर्णांक जो है इन सभी रूप का होगा। अतः एक धनात्मक विषम पूर्णांक इन सभी रूप का होगा। किसी को कोई डाउट है क्या चला? डाउट नहीं है तो आज की सेवा यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।